नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अंकुर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ। और साथ में एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल में कुछ कुंडलियाँ आई थी जिसमें मेरे पास नाड़ी दोष को लेकर के बहुत ज़्यादा मतभेद हो गया था। कुछ लोगों ने कहा कि नाड़ी दोष है, कुछ ने कहा कि नाड़ी दोष नहीं है, कुछ ने सिरे से मना कर दिया, विवाह नहीं हो सकता, और कुछ लोगों ने नाड़ी दोष होते हुए भी उन विवाह को परमिशन दे दी कि ये विवाह कर लीजिए। तो नाड़ी दोष पर मैं आपको आज विशेष बातें बताने जा रहा हूँ जिसके विषय में आप सोचकर हैरान हो जाएंगे। सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना है वो इस प्रकार से है। नाड़ी दोष क्यों इम्पोर्टेंट है? नाड़ी दोष इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब भी विवाह के लिए जाते हो और जो कन्या पक्ष है, वर पक्ष है, लड़का लड़की आपस में जन्म पत्रिका को मिलवाते हैं, उनके घर वाले ज़रूर मिलवाते हैं और उसमें गड़बड़ को देखा जाता है। वैसे देखा जाना बिल्कुल सही भी है क्योंकि इससे आपका भविष्य निर्धारित होता है। कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि विवाह केवल ऐसा नहीं होता कि एक सात फेरे ले लिए या फिर कहीं पेपर पर साइन कर दिया तो उसे विवाह माना जाता है। ये आपके आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कल्चर भी इसमें डिपेंड करता है। साथ ही साथ आप जिस बॉडी एलिमेंट से बने हुए हैं, दूसरा किसी और बॉडी एलिमेंट से बना हुआ है। आपने देखा होगा कि उसमें कोई और तासीर है और आप में कुछ और है। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोगों में दिक्कतें हो जाती हैं। विवाह सुखद रहे, क्योंकि विवाह आपके 2 दिन का काम नहीं है, वो लंबे समय तक चलने वाला है। इसलिए नाड़ी दोष को देखा जाता है। जन्म पत्रिका जब देखी जाती है तब 8 चीज़ों को देखा जाता है। 8 चीज़ों को देखने के लिए अष्टकूट कहा जाता है। अष्टकूट से ही आगे निर्माण किया जाता है कि कैसे इस अष्टकूट को फलित किया जाए। अब मैं आपको बताऊं, अगर आप अष्टकूट देख रहे हो तो उसमें सबसे पहले नाड़ी आता है जिसके 8 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगर किसी की नाड़ी मिल जाती है तो उसे 8 में से 8 अंक प्राप्त होते हैं। अगर नाड़ी नहीं मिलती है तो 8 में से उसे 0 अंक प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो आपके गुण हैं वो गुणों पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि नाड़ी केवल चौथाई हिस्से को 25% हिस्सा नाड़ी का ही होता है। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। नाड़ी होती है 3 प्रकार की, आदि, मध्य और अंत। मान लो आपने किसी जन्म नक्षत्र में जन्म लिया। उस नक्षत्र में जन्म लेने पर आपका जो चंद्रमा जिस राशि, जिस नक्षत्र, जिस चरण में है उसके हिसाब से आपका नामाक्षर होता है। और जो नक्षत्र में आप जन्म लेते हैं वो नक्षत्र, जो 27 नक्षत्र होते हैं, इस प्रकार से वो 3 भागों में विभाजित होते हैं। और आपका नक्षत्र जिस भाग में होता है वो भाग अगर आदि का है, अंत का है, मध्य का है और का है तो फिर आपको उसमें नाड़ी का माना जाता है। मान लीजिए आपका कोई एक नक्षत्र है और उनका कोई एक नक्षत्र है और दोनों नक्षत्र जाकर के आदि में बैठ गए या अंत में बैठ गए या मध्य में बैठ गए तो आपका जीवन नाड़ी दोष से ग्रसित हो सकता है। और ऐसा कहाँ प्राप्त हुआ है तो मैं आपको बताऊं, नारद पुराण में ऐसा बताया गया है और बारहमेर ने इसकी विवेचना भी की है। बारहमेर ने कहा कि अगर आपके ज्योतिष के अनुसार अगर आपका दोनों के नक्षत्र अगर आदि में आते हैं तो दोनों के होने वाली संतान या तो नहीं होगी या फिर संतान होने में दिक्कतें होंगी या संतान रोगग्रस्त हो जाएगी, ऐसा बारहमेर का कहना है। मध्य में अगर दोनों के नक्षत्र आ जाते हैं तो नाड़ी दोष बनता है, जिसका फल ये रहता है कि या तो दोनों की ही मृत्यु हो जाती है या किसी एक व्यक्ति की मृत्यु होती है या ऐसी संभावनाएं व्यक्त होती हैं। ऐसा बारहमेर का और पुराने लोगों का ज्योतिष मत में कहना है। अंत में आता है कि अगर अंत जो है उस विभाग में अगर आती है आपका नक्षत्र तो नाड़ी बन जाती दोनों के अंत है। और कन्या और वर पक्ष दोनों की ही अगर नाड़ी अंत है तो समझ लीजिए कि एक की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा बारहमेर और ज्योतिष का सिद्धांत है। तो ये आपके जीवन मृत्यु से संबंधित विषय है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता भी है और कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ कुछ गलत हो जाए और आप नाड़ी दोष को बिना ध्यान में रखे आप अपनी जन्म पत्रिका मिला लें, तो आप ऐसे में सावधान रहें। अब मैं आपको बताता हूँ कि नाड़ी दोष को कैसे जानते हैं कि नाड़ी दोष आपकी कुंडली बना। लेकिन ज्योतिष में कुछ योग ऐसे हैं जिनके कारण से 3 योग मैं आपको बताता हूँ। उन 3 योग अगर आपकी जन्म पत्रिका में बनते हैं तो आपको नाड़ी दोष नहीं है, यानी नाड़ी दोष बनेगा लेकिन उसकी काट हो जाएगी, नाड़ी दोष की काट भी हो जाएगी। तो सबसे पहले समझिए कि आप का अगर जो जन्म नक्षत्र है
लड़के का, और वो अगर किसी राशि में है और लड़की का जो जन्म नक्षत्र है वो जिस राशि में है और वो दोनों राशियां अलग अलग हैं, यानी एक राशि नहीं है, अलग अलग राशियां हैं, तो आपका नाड़ी दोष का परिहार काट हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका जो जन्म नक्षत्र है और वो उनका जो जन्म नक्षत्र है वो सेम है, लेकिन दोनों के चरण अलग अलग हैं, कोई दूसरे चरण में जन्म लिया, कोई चौथे चरण में जन्म लिया, 4 चरण होते हैं नक्षत्र के, तब भी नाड़ी दोष का काट हो जाएगी, नाड़ी दोष नहीं माना जाएगा, इस बात को आप समझ लीजिए। तीसरी बात, अगर आपके जन्म पत्रिका में एक ही राशि है लेकिन नक्षत्र अलग अलग है, 2 नक्षत्र हैं अलग अलग, तब भी आपका नाड़ी दोष नहीं माना जाएगा, नाड़ी दोष की काट संभव हो जाएगी। बिना उपाय किए आप विवाह कर सकते हो। अगर नाड़ी दोष का परिहार काट हो रही है तो, मान लीजिए काट नहीं हो रही है फिर भी हमको विवाह करना है, तो किस प्रकार से विवाह किया जा सकता है वो भी आप समझिए। उसके विषय में 3 उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, उन 3 उपायों को आप करेंगे तो आप विवाह कर सकते हैं नाड़ी दोष के होने के बावजूद भी। उन 3 उपायों को समझिए। पहला उपाय, आप एक सोने का सर्प बनवाएं और उसके बाद में उस सर्प का आप विधि पूर्वक 1.25 लाख उस सर्प को 1.25 लाख मंत्रों से अभिमंत्रित कराएं। मंत्र होगा महामृत्युंजय का, दोनों लोग साथ बैठेंगे, महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करेंगे, उसके बाद में वो सर्प को दान कर देंगे किसी ब्राह्मण के लिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो निसंदेह आपके लिए नाड़ी दोष प्रभावी नहीं माना जाएगा, आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। दूसरे उपाय, अगर आपको लगता है कि आपके में नाड़ी दोष आ रहा है तो आप दोनों विवाह से पूर्व किसी ब्राह्मण के पास जाएं और वहां जाकर के अन्न, जल, स्वर्ण आदि 5 वस्तुएं लें। धन, धान्य और वस्त्र और स्वर्ण आभूषण में आता है। इस प्रकार से जो वस्त्र उपवस्त्र हैं ये सभी आप चीज़ें इकट्ठी करें। इकट्ठी करने के बाद में किसी भी ब्राह्मण को रविवार के दिन दान कर दें तो आपका नाड़ी दोष का समापन उपाय हो जाएगा। तीसरी बात, सबसे पहले आपको ये देखना भी आवश्यक है कि अगर आपके जन्म पत्रिका में नाड़ी दोष बन रहा है तो आपको चाहिए कि आप जो लड़की पक्ष है तो लड़की को किसी प्रकार से वैष्णव मत से भगवान विष्णु से विवाह करा देना चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि जो प्रथम विवाह होता है वो सांकेतिक रूप से मान लिया जाता है और अधिकतर प्रथम विवाह के लिए ही योग निर्धारण किए गए हैं, और प्रथम विवाह में ही जब भगवान विष्णु को समर्पित हो जाते हैं तो उसके बाद में सारे जो अवगुण हैं वो स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। नाड़ी के सारे दोषों का समापन भगवान विष्णु की कृपा से हो जाता है। तो ये उपाय भी बड़ा कारगर माना गया है, इसे भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी जन्म पत्रिका में किसी प्रकार का कोई दोष आ रहा है या अपनी जन्म पत्रिका को मिलवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 8630202712। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो और मेरे से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया गया है और सशुल्क सेवा है। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि क्या आपके जन्म पत्रिका में क्या क्या दोष है, क्या क्या राजयोग है और वो कब फलित होंगे और उनके उपाय क्या हैं। इस प्रकार से जानते रहिए, बने रहिए चैनल के साथ। मैं आपको और रोचक जानकारी लेकर आऊँगा, सिर्फ आपके काम की चीज़ें होंगी। इसलिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।